मुख्तार साहिब को हजूर चलूँ मोहतरम नौशाद अतर साहब कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब 1 लाख बंदरी साहब की सदारत और हम्मद अहमद अहमद साहब की खूबसूरत निज़ामत में और मौलाना रिजवान आरिफ साहब की बेहतरीन और खूबसूरत ज़ियाफ़त में आज की नसीब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। चूँकि आज यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम है तो कुछ 2-3 किताब में जो हवाले से पेश करता हूँ। देखा कि हमने हर वक्त दिलो जान से खिदमत की है, हमने हर वक्त दिलो जान से खिदमत की है, वक्त जब आया है दुश्मन से हिफाजत की है, वक्त जब आया है दुश्मन से हिफाजत की है और मौत के बाद भी हम तुझसे लिपट कर सोए, मौत के बाद भी हम तुझसे लिपट कर सोए, देख है खाके वतन ऐसे मोहब्बत। मौत के बाद भी हम तुझसे लिपट कर सोए, देख है खाके वतन ऐसे मोहब्बत की है। और सुन ले सारी दुनिया हम ऐलान वफा का करते हैं, सुन ले सारी दुनिया हम ऐलान वफा का करते हैं, हिंद से है पहचान हमारी शुक्र खुदा का करते हैं, हिंद से है पहचान हमारी शुक्र खुदा का करते हैं। और कहने की ये बात नहीं पर कहते हैं खाके वतन, कहने की ये बात नहीं पर कहते हैं खाके वतन, इश्क तुझी से करते हैं और इश्क बला का करते हैं। कहने की ये बात नहीं पर कहते हैं खाके वतन, इश्क तुझी से करते हैं और इश्क बला का करते हैं, इश्क बला का करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में एक कथा और लिखना कि वतन के नाम पे अपना शबाब लिख देना, वतन के नाम पे अपना शबाब लिख देना, शुजाअतों की एक ऐसी किताब लिख देना, शुजाअतों की एक ऐसी किताब लिख देना। और तुम्हें कसम है मेरे खून की मेरे बच्चों, तुम्हें कसम है मेरे खून की मेरे बच्चों, हर एक पन्ने पे तुम इनकलाब लिख देना। तुम्हें कसम है मेरे खून की मेरे बच्चों, हर एक पन्ने पे तुम इनकलाब लिख देना। और यहाँ से देखा कि अजनबी शहर था हम किस पे भरोसा करते, अजनबी शहर था हम किस पे भरोसा करते, तुम अगर होते तो रुकने का इरादा करते। अजनबी शहर था हम किस पे भरोसा करते, तुम अगर होते तो रुकने का इरादा करते। और कुछ तो एहसास के तालाब में हलचल होती, कुछ तो एहसास के तालाब में हलचल होती, कम से कम संग ही पानी में उछाला करते। कुछ तो एहसास के तालाब में हलचल होती, कम से कम संग ही पानी में उछाला करते, कम से कम संग ही पानी में उछाला करता। रखला भी जगह शहर के एक मतलब दो शेर है कि अभी सुकून नहीं इंतशार बाकी है, अभी सुकून नहीं इंतशार बाकी है, गुजर चुके हैं मुसाफिर गुबार बाकी है। अभी सुकून नहीं इंतशार बाकी है, गुजर चुके हैं मुसाफिर गुबार बाकी है। और तू जितना चाहे मुझे जैसे चाहे खर्च करे, तू जितना चाहे मुझे जैसे चाहे खर्च करे, अभी तो इतना तुझे अख्तियार बाकी है। तू जितना चाहे मुझे, बहुत शुक्रिया, तू जितना चाहे मुझे जैसे चाहे खर्च करे, अभी तो इतना तुझे अख्तियार बाकी है। और मलूल क्यों है बताए मेरी ज़मीने गज़ल। हम बात देखिएगा,
کہ ملول کیوں ہے بتا ہے میری زمین غزل، نثار ہونے کو یہ جان نثار باقی ہے۔ ملول کیوں ہے ملول کیوں ہے پتا ہے میری زمین غزل، نثار ہونے کو یہ جان نثار باقی ہے، ابھی سکون نہیں انتشار باقی ہے، گزر چکے ہیں مسافر غبار باقی ہے۔ اور ایک غزل کی چند اشعار دیکھیں کہ یوں نہیں دیوار و در کا مسئلہ درپیش ہے، یوں نہیں دیوار و در کا مسئلہ درپیش ہے، در حقیقت پورے گھر کا مسئلہ درپیش ہے۔ یوں نہیں دیوار و در کا مسئلہ درپیش ہے، در حقیقت پورے گھر کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور دیکھیں شعر کے ایستادہ کون رکھے خیمہ جان و جگر، ایستادہ کون رکھے خیمہ جان و جگر، ہر قدم پر ایک سفر کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایستادہ کون رکھے ایستادہ کون رکھے خیمہ جان و جگر، ہر قدم پر ایک سفر کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور کر دیا مجبور ہجرت پر جنہیں حالات نے، کر دیا مجبور ہجرت پر جنہیں حالات نے، ان پرندوں کو شجر کا مسئلہ درپیش ہے، ان پرندوں کو شجر کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور ساری دنیا کی خبر لینے میں سرگرداں سے جو بطور خاص دیکھا کہ ساری دنیا کی خبر لینے میں سرگرداں تھے جو، اب انہیں اپنی خبر کا مسئلہ درپیش ہے۔ ساری دنیا کی خبر لینے میں ساری دنیا کی خبر لینے میں بہت شکریہ ساری دنیا کی خبر لینے میں سرگرداں سے جو، اب انہیں اپنی خبر کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور یہ صرف بطور خاص کے صرف دستار خودی زد میں نہیں مظلوم کی، صرف دستار خودی زد میں نہیں مظلوم کی، اب تو ظالم کے بھی سر کا مسئلہ درپیش ہے۔ صرف دستار خودی زد میں نہیں مظلوم کی، اب تو ظالم کے بھی سر کا مسئلہ درپیش ہے۔ اور شاہکار وقت ہو سکتی ہے اشہر آج بھی، شاہکار وقت ہو سکتی ہے اشہر آج بھی، میری مٹی کو ہنر کا مسئلہ درپیش ہے۔ میری مٹی کو شاہکار وقت ہو سکتی ہے اشہر آج بھی، میری مٹی کو ہنر کا مسئلہ درپیش ہے۔ یوں نہیں دیوار و در کا مسئلہ درپیش ہے، در حقیقت پورے گھر کا مسئلہ درپیش ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اور چند اشعار اور دیکھیں غزل دیکھیں، مطلب دیکھیں بطور خاص کے ید بیضا نکل آئے کہیں چشمہ نکل آئے، ید بیضا نکل آئے کہیں چشمہ نکل آئے، سمندر میں خدا کے حکم سے رستہ نکل آئے، سمندر میں خدا کے حکم سے رستہ نکلا۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کے نئی تعمیر دل کی ہو نہ ہو لیکن ضروری ہے، نئی تعمیر دل کی ہو نہ ہو لیکن ضروری ہے، پرانی یاد کا بکھرا ہوا ملبہ نکل آئے، پرانی یاد کا بکھرا ہوا ملبہ نکل آئے۔ اور بنانے میں حمد لکھے گا کہ بنانے میں تجھے اب سوچتا ہوں میں کسی صورت، بنانے میں تجھے اب سوچتا ہوں میں کسی صورت، ہوا ہوں خرچ جتنا کم سے کم اتنا نکل آئے۔ بنانے میں تجھے بہت شکریہ بنانے میں تجھے اب سوچتا ہوں میں کسی صورت، ہوا ہوں خرچ جتنا کم سے کم اتنا نکل آئے۔ اور لہو سارا بدن کا بیچ کر آیا ہوں جتنے میں، لہو سارا بدن کا بیچ کر آیا ہوں جتنے میں، بہت مشکل ہے گھر کا اتنے میں خرچہ نکل آئے۔ لہو سارا لہو سارا بدن کا بیچ کر آیا ہوں جتنے میں، بہت مشکل ہے گھر کا اتنے میں خرچہ نکل آئے۔ اور دوبارہ ہو سکے بخیہ گری اشہر نہیں ممکن، دوبارہ ہو سکے بخیہ گری اشہر نہیں ممکن، تعلق کے اگر سویٹر سے ایک دھاگا نکل آئے، تعلق کے اگر سویٹر سے ایک دھاگا نکل آئے، ید بیضا نکل آئے کہیں چشمہ نکل آئے،
समुंदर में खुदा के हुक्म से रास्ता निकला है। और आखिर में गजल के चंदा शाह और देखना मतलब देखे कि एक तमन्ना दिले बेजार में आ जाती है, एक तमन्ना दिले बेजार में आ जाती है, जिंदगी फिर मेरी रफ्तार में आ जाती है। एक तमन्ना दिले बेजार में आ जाती है, जिंदगी फिर मेरी रफ्तार में आ जाती है। और उसने मतलब देखे कि हल्के चश्मे खरीदार में आ जाती है, हल्के चश्मे खरीदार में आ जाती है, गैरत हुस्न जो बाजार में आ जाती है। हल्के चश्मे खरीदार में आ जाती है, गैरत हुस्न जो बाजार में आ जाती है। और शेर जगह कि लोग मेयार से गिर जाते हैं बिकने के लिए, लोग मेयार से गिर जाते हैं बिकने के लिए, खोट जब सिक्के पिंदार में आ जाती है। लोग मेयार से गिर जाते हैं, लोग मेयार से गिर जाते हैं बिकने के लिए, खोट जब सिक्के पिंदार में आ जाती है। और मैं हूँ मजदूर गजल लिखने कभी जो बैठूं, मैं हूँ मजदूर गजल लिखने कभी जो बैठूं, भूख का शाने अफकार में आ जाती है। मैं हूँ मजदूर गजल लिखने कभी जो बैठूं, भूख का शाने अफकार में आ जाती है। और शेर जगह के सिलसिला खत्म भी होता नहीं हैरानी का, हम गई सिलसिला खत्म भी होता नहीं हैरानी का, सिलसिला खत्म भी होता नहीं हैरानी का। हर कहानी नए किरदार में आ जाती है, हर कहानी सिलसिला खत्म भी होता नहीं हैरानी का, हर कहानी नए किरदार में आ जाती है। और जब भी होता नहीं समतों का तय्युन शहर, जब भी होता नहीं समतों का तय्युन शहर, गुफ्तगू वादिये पुरखार में आ जाती है। जब भी होता नहीं समतों का तय्युन शहर, जब भी होता नहीं समतों का तय्युन शहर, गुफ्तगू वादिये पुरखार में आ जाती है। एक तमन्ना दिले बेजार में आ जाती है, जिंदगी फिर मेरी रफ्तार में आ जाती है। और हजरत आखिर में एक मतलब दो शेर और देखें, मतलब मैं याद आ गया तो अपने हम्मा भाई के लिए जो आज जितनी खूबसूरत निज़ामत ये कर रहे हैं, तो वाक़तन इनकी निज़ामत में इनका मुताला और इनकी इल्मी लियाकत जो झलक रही है, मैं उस हवाले से मतलब इनकी नज़र करता हूँ कि देखें कि सब ने समझा था चरागों के जलाने से रही, सब ने समझा था चरागों के जलाने से रही, रोशनी बज़्म में जो आपके आने से रही, रोशनी बज़्म में जो आपके आने से रही। और ख्वाब उम्मीद वफा इश्क तमन्ना चाहत, ख्वाब उम्मीद वफा इश्क तमन्ना चाहत, जिंदगी साथ मेरे कितने बहाने से रही, जिंदगी साथ मेरे कितने बहाने से रही। और बात हक गोई से मैं भी कहाँ आया शहर, बाज हक गोई से मैं भी कहाँ आया शहर, बाज दुनिया भी कहाँ जहर पिलाने से रही। बाज हक गोई से, बहुत शुक्रिया, बाज हक गोई से मैं भी कहाँ आया शहर, बाज दुनिया भी कहाँ जहर पिलाने से रही। सब ने समझा, बहुत शुक्रिया, सब ने समझा था चरागों के जलाने से रही, रोशनी बज़्म में जो आपके आने से रही। एक मरतबा आपका बहुत बहुत क्या बात है शेर भाई, बेहतरीन, बहुत खूब, अच्छे अच्छे असार से नवाज कर गए। कुछ तो एहसास के तालाब में हरकत होती, कम से कम संग ही पानी में उछाला जाता। और गजब का शेर दिया कि सिर्फ दस्तारे खुदी दर्द में नहीं मसलूम थी, सिर्फ दस्तारे खुदी दर्द में नहीं मजलूम थी, अब तो जालिम के भी सर का मसला दर्द है।